सो वेलकम बैक। हमने अपनी पिछली वीडियो ट्यूट 1 के अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था। उसके अलावा हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा था C++ का, और हमने कुछ डाटा टाइप्स भी पढ़े थे जो हम पिछली वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। तो आज की जो वीडियो है ट्यूट 2, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जल्दी से एक फ़ाइल बना लेता हूँ। उप्स, यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा और उसका नाम रखूँगा tut2.cpp। ठीक है। और इस आज की जो लेक्चर है हमारा, आज की जो वीडियो है, इसके अंदर हम देखेंगे डिफरेंट जो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं वो किस तरह होते हैं, उनके कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से मैं क्या करता हूँ, जो इसकी बेसिक स्ट्रक्चर है जो C++ का, वो यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैश इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, और उसके बाद क्लोज, फिर नीचे यूजिंग नेम स्पेस std मीन स्टैंडर्ड, और उसके बाद इंट मेन। ठीक है, हमारा मेन प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट, और नीचे उसके बाद बॉडी, और यहाँ पर रिटर्न 0। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे सेव कर लेता हूँ, और ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर लिख के आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस के बारे में। ठीक है, तो वो कौन कौन से होते हैं हमारे पास, तो मैं यहाँ पर उनको मेंशन कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो चीज़ हम देखेंगे वो है हमारे पास होगी प्लस, या मैं काम करता हूँ यहाँ पर मैं साथ में लिख देता हूँ एडिशन। ठीक है, एडिशन के लिए हम प्लस यूज़ करेंगे। इस तरह मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ, और इस तरह से हम यूज़ करेंगे सबट्रैक्शन। ठीक है, जो कि हम माइनस वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। और उसके अलावा हमारे पास होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में ज़रब कहते हैं। ओके, और उसके अलावा हमारे पास होता है एक डिवीजन। ठीक है, जो हम तकसीम के लिए यूज़ करते हैं, और उसका सिंबल ये होता है फॉरवर्ड स्लैश। और उसके अलावा हमारे पास एक और भी होता है मॉड्यूलस। ठीक है, मॉड्यूलस हमारे पास होता है, और इसका जो सिंबल होता है हमारे पास वो इस तरह से % करके होता है। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने इनको क्या किया, कमेंट आउट कर दिया। ये हमारे क्या होंगे कि प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से यहाँ पर मान लो अगर मैं यहाँ पर सी आउट लिखूँ, और आपको पता है कि सी आउट जो हम यूज़ करते हैं ये प्री डिफाइंड कीवर्ड है, और ये यूज़ होता है हमारे किसी भी चीज़ की आउटपुट कराने के लिए। किसी भी चीज़ को जब हम आउटपुट करते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो ये यूज़ हम करते हैं। ठीक है, तो लेस देन करने के बाद अगर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर रख लेता हूँ। हम करेंगे एडिशन। मान लो मैं यहाँ पर 10 + 10 करूँ तो और यहाँ पर से मैं सेव कर दूँ, और आप सबको पता है अगर मैं इसे रन करूँ तो डेफिनेटली मुझे क्या मिलेगा, 10 + 10 = मुझे 20 मिलेगा। ठीक है, ये मुझे 20 आंसर देगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो है दो जो हमारे डिजिट्स थे उनको क्या कर दिया, जमा कर दिया, आपस में जोड़ दिया। तो ये देखो मुझे यहाँ पर 20 मिल रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक ऑपरेटर है, यहाँ कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सिंपल इसके लिए यूज़ होता है। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को नीचे, उप्स, एक कॉपी निकालनी थी, यहाँ पर कॉपी निकाल लेता हूँ, और यहाँ पर क्या करूँगा मैं, अब बात करेंगे हमारा जो सब्ट्रैक्शन है हम उसके बारे में, और मैं इसको यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ। तो बेसिकली जो हमारा सब्ट्रैक्शन होता है वो आपको पता है कि हम किसी भी चीज़ को माइनस करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पर 20 और सब्ट्रैक्शन माइनस मतलब 10 करूँ, तो ये मुझे डेफिनेटली क्या करेगा कि मुझे 20 में से 10 निकाल देगा। और ऐसे ही होगा, मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, और रन करने के बाद जो मुझे आउटपुट मिलेगी वो यहाँ पर मुझे 10 मिलेगी, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 मिली है। तो ये यार बस बेसिक है, किसी भी चीज़ को माइनस करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। मैं इसको भी यहाँ पर कमेंट आउट कर देता हूँ, और उसके बाद हमारे पास जो है, मैं इसको नीचे कॉपी निकाल लेता हूँ, और उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, मैं इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। यार मैं थोड़ा आलसी बंदा हूँ, मैं लिखने में बार बार जो है ना वहाँ पता नहीं क्या चक्कर है, बस मैं आलसी हूँ। तो वैसे भी कॉपी पेस्ट से ना काम जल्दी हो जाता है। ठीक है, ओके, तो हम देख रहे थे मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन बेसिकली क्या होता है कि दो डिजिट्स की आपस में मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं
20 मल्टीप्लाई बाय 10 करूँ तो यहाँ पर मैं इसे रन करूँ तो ये क्या करेगा, मुझे 20 को मल्टीप्लाई करेगा 10 से और मुझे जो आंसर है वो 200 देगा। और जैसे मैंने प्रोग्राम को रन किया तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 200 मुझे मिल गया। ठीक है, तो ये बेसिक था, हमारी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए यूज़ होता है। मैं क्या करता हूँ, इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ और इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं नीचे इनकी कॉपी निकाल लेता हूँ। और ये मैंने कीबोर्ड जो हमारे शॉर्ट की थे वो सेट कर रखे हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं इस चीज़ को डिस्कस करूँगा कि हम किस तरह से शॉर्टकट हम सेट कर सकते हैं। और उसके अलावा हम एक स्निपेट बनाएंगे जो कि बार बार हम C++ का कोड नहीं लिखेंगे और एक स्निपेट लगा के बॉयलर प्लेट लगा के क्या करेंगे कि अपना जो हमारा प्री स्ट्रक्चर है C++ का वो हम लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। उसके बाद है हमारे पास जो नेक्स्ट वो है हमारे पास डिवीजन। और बेसिकली डिवीजन क्या करता है, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। अच्छा, डिवीजन यहाँ पर अगर आपको पता हो तो हम जब भी किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो उसके जो बेसिक जो हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास डिवाइज़र होता है, एक हमारे पास क्वोशेंट होता है और एक हमारे पास रिमाइंडर होता है। ठीक है, अब ये तीन चीज़ें क्या हैं, अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जो क्वोशेंट होता है जिससे डिवाइड किया जाता है वो होता है हमारे पास डिवाइज़र। और जो डिवाइड करने से बाद हमें मिलता है, मतलब पहले डिजिट में किसी भी इशारिये से पहले या किसी भी डॉट से पहले हमें जो वैल्यू मिलती है उसे हम क्वोशेंट कहते हैं और जो डॉट के बाद वाली वैल्यू होती है उसे रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा डिवीजन होती है, हमारी डिवीजन ये क्या करता है, ये सिर्फ हमें क्वोशेंट वापस करता है। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पर 21 डिवाइडेड बाय 10 करूँ। ठीक है, तो आपको पता है कि 10 डिवाइड होगा 2 से और 21 मतलब हमारा जो आंसर आना चाहिए यहाँ पर वो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आएगा 2.1। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2.1 नहीं आएगा। मैं इसको रन करता हूँ तो ये यहाँ पर मुझे सिर्फ 2 देगा। क्यों? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये सिर्फ क्वोशेंट हमें देता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसने सिर्फ 2 दिया, हालांकि ये 21 है, 20 नहीं था। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमें सिर्फ क्वोशेंट वापस करता है, रिमाइंडर वापस नहीं करता। ठीक है, तो ये था सिंपल हमारा डिवीजन। मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ और इन दोनों को पकड़ के नीचे कॉपी। और इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर है वो है हमारे पास मॉड्यूलस। और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो मॉड्यूलस क्या काम करता है, अभी हमने देखा डिवीजन वाला चक्कर क्या था। ठीक है, तो डिवीजन में हमने देखा कि हमें सिर्फ क्या करता है कि ये जो C++ का है वो सिर्फ हमें क्वोशेंट वापस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस क्या करता है कि ये हमने बजाय क्वोशेंट के ये हमें रिमाइंडर वापस करता है। ठीक है, डिवीजन में हमें क्वोशेंट मिलता है और मॉड्यूलस में हमें सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर बचता है, देता है वापस। ठीक है, अगर मैं 21 को 10 से डिवाइड करूं तो हमारा क्वोशेंट क्या आया था, यहाँ पर हमारा क्वोशेंट 2 आया था। अगर मैं इसे अब रन करूं तो हमारे पास सिर्फ ये आंसर 1 आएगा, जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, हमें क्वोशेंट वापस नहीं करेगा, ये हमें सिर्फ क्या करेगा, ये उप्स यहाँ पर मुझे डिवीजन नहीं करना, मुझे यहाँ पर मॉड्यूलस का जो ऑपरेटर है परसेंट का वो लगाना। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या करेगा, सिर्फ 1 वापस करेगा, सिर्फ रिमाइंडर वापस करेगा, यहाँ पर हमें ये क्वोशेंट वापस नहीं करेगा। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो कंपाइल हो रहा है और मैं वेट करूँगा इसके कंपाइल होने का। और यहाँ पर आप देखोगे इसने मुझे 1 वापस किया, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये सिर्फ क्या करता है कि ये हमें रिमाइंडर देता है। रिमाइंडर क्या मतलब, मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पर 21 लिखा। ठीक है, जब मैं 21 को डिवाइड करूँगा 10 से, ठीक है, यहाँ पर मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो जब हम डिवीजन कर रहे थे, जब हम ये डिवीजन कर रहे थे तो इसने क्या किया, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर 20 लाया और यहाँ पर हमारे पास चूँकि 1 बचा। अब जो ये डिवीजन था वो क्या कर रहा था, हमें सिर्फ ये वाला जो क्वोशेंट है वो हमें वापस करता था, लेकिन जो हमारे पास मॉड्यूलस ऑपरेटर है ये क्या करता है, हमें ये वाला रिमाइंडर वापस करता है। ठीक है, तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, कोई इतनी बड़ी वो चीज़ नहीं है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर ये हमारे जो ऑपरेटर थे ये हमने देख लिए। अब यहाँ पर मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से Cout लेस देन, और अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 10 + 10 और यहाँ पर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 5 के साथ, तो यहाँ पर मैं आपको एक क्विज़ देना चाहता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या होगा और कमेंट में मुझे इस चीज़ का आंसर जो है वो ज़रूर पोस्ट करना। ठीक है, तो ओके, तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये क्या करेगा, 10 + 10 20 मल्टीप्लाई 5 100 यहाँ पर आंसर आएगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आंसर 100 आएगा तो आप खुद ही देख लें कि इसका
जो आंसर है वो 100 क्यों नहीं आया, ठीक है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी देखो इसने आंसर जो हमें दिया वो 60 दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या कह रहे हैं आप, यहाँ पर ये 10 + 10 20 और 20 मल्टीप्लाई बाय 5 ये तो 100 होता है। तो भाई यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, यहाँ पर हमारे पास कुछ और ऑपरेटर्स भी हैं, ठीक है, और उनमें एक है हमारे पास पैरेंथेसिस, ठीक है, हमारे पास पैरेंथेसिस होता है, और उसके बाद एक चीज़ और हमारे पास के यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबसे पहले हमारे पास मल्टीप्लाई, और उसके बाद हमारे पास जो हमारा डिवीजन है, ठीक है, मैं इसको स्पेस देके आगे कर लेता हूँ। डिवीजन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है सिर्फ मॉड्यूलस ऑपरेटर, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पर ये चीज़ आपको बता दूँ कि ये जो हमारे पास जो क्या कहते हैं इवैल्यूएशन है, हमारे पास जो ऑपरेटर की इवैल्यूएशन होती है, जो एग्जीक्यूशन होती है, वो यहाँ पर इवैल्यूएशन इज़ लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, वो लेफ़्ट से राइट की तरफ होती है। इस चीज़ का क्या मतलब है, अगर यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ पर ये जो हमारे पास पैरेंथेसिस है, अगर किसी भी प्रोग्राम में ये पैरेंथेसिस लगी हूँ और इनके अंदर कुछ वैल्यू पड़ी हो, ठीक है, ये मतलब यहाँ पर 10 + 10 इस तरह से पैरेंथेसिस लगा के इनके अंदर कुछ वैल्यू पड़ी हुई है 10 + 10, तो हमेशा सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगी लाइन, ठीक है। ये वाले जो पैरेंथेसिस हैं सबसे पहले एग्जीक्यूट होंगे। इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, सब्सट्रैक्शन हो रही है, इवन कुछ भी हो रहा हो, तो ये जो हमारी पैरेंथेसिस है ये क्या करेंगे, सबसे पहले इवैल्यूएट होंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आपने इसको जहन में रखना, ओके। उसके बाद आपने चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक लाइन और ऐड कर देता हूँ, और वो हमारे पास होगी हमारे पास एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। यार मैं थोड़ा आलसी बंदा हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगी, इवैल्यूएशन इनकी जो इवैल्यूएशन होगी वो क्या होगी, हमारे पास वैल्यूएशन इज़ लास्ट, ठीक है। तो इनकी जो एवैल्यूएशन होगी वो लास्ट के ऊपर होगी। जहाँ पर भी हमारे पास प्लस और माइनस हो वो सबसे आखिर पर इवैल्यूएट होंगी, ठीक है। आपने जहाँ पर भी प्लस और माइनस का ऑपरेशन कर रहे हैं तो वो हमेशा सबसे आखिर के ऊपर उसके ऊपर काम किया जाएगा, ठीक है। कैसे, मान लो अगर आप कोई एक जैसे अभी मैंने एक नीचे प्रोग्राम लिखा था, ये 10 + 10 मल्टीप्लाई बाय 5, तो देखो यहाँ पर क्या किया कि उसने ये जो 10 थे, जो मतलब ये हमारा एडिशन का ऑपरेटर था, इसने पहले इसके ऊपर काम नहीं किया अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है। जो ये वाला रूल था, इस रूल के तहत क्या किया इसने, सबसे आखिर के ऊपर इसने 10 + 10 को आपस में जोड़ दिया, आपस में एडिशन कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर चीज़ एक याद रखनी है। और उसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारे पास ये वाली जो हमारे पास मल्टीप्लाई, और उसके अलावा डिवीजन, और हमारे पास मॉड्यूलस। अगर इस तरह का केस हो, ठीक है, अगर इस तरह की आपने ऑपरेटर्स लगा रखे अपने प्रोग्राम के अंदर, तो हमेशा ये क्या करेंगे, लेफ़्ट से राइट की तरफ हमारे पास इवैल्यूएट होंगे, ठीक है। अगर मान लो अगर सबसे पहले आपने ये मल्टीप्लाई का लगाया, ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई को इवैल्यूएट करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपने सबसे पहले अगर आपने ये वाला लगा रखा है डिवीजन का, सबसे पहले ये डिवीजन का काम करेगा। और अगर आपने सबसे पहले मॉड्यूलस का ये लगा रखा तो सबसे पहले ये मॉड्यूलस को इवैल्यूएट करेगा, और उसके बाद जाकर ये प्लस माइनस को इवैल्यूएट करेगा। और अगर पैरेंथेसिस लगी हूँ तो फिर सबसे पहले पैरेंथेसिस हमारे पास पे काम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ थी। और अगर यहाँ पर आप सिंपल सिर्फ इस मल्टीप्लाई या प्लस के साथ काम कर रहे हैं तो आपको पता है कि जो हमारा मल्टीप्लाई होता है ना, ये सबसे पहले इवैल्यूएट होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो हमारे ये प्लस और माइनस ये हमेशा लास्ट के ऊपर जाकर एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे जल्दी से साफ़ कर देता हूँ। और जहाँ पर अभी मैंने यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट लिखी है, यहाँ पर देखो 10 + 10 और मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसका आंसर 60 आया। क्यों 60 आया, इसने पहले सबसे पहले 10 और 5 को क्या किया, आपस में इनकी मल्टीप्लिकेशन की, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50, और 50 में फिर क्या किया इसने 10 को जोड़ दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक और यहाँ पर ले लेता हूँ
और इस कोड को मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। और ये कोड मैं इसलिए यहाँ पर कोई भी चीज़ इसलिए रिमूव नहीं कर रहा क्योंकि ये सारे का सारा जो कोड है ये मैंने आपको देना है, ठीक है। और इसका लिंक मैं यहाँ नीचे ड्राइव का दे दूँगा, आप वहाँ से जो कोड है मैंने इस तरह tut1 और tut2 इस तरह नाम रख के क्या किया हुआ है वहाँ पे सेव किया हुआ है फोल्डर के अंदर, तो आप वहाँ से इजीली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मान लो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5 × 3 और उसके बाद +6 और उसके साथ मैं क्या करता हूँ, डिवाइड 3 करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि अगर आप ये नॉर्मली देखें तो नॉर्मली क्या होता है कि जो इसे करना चाहिए क्या करे कि 5 × 3 15 करे, 15 में फिर 6 जोड़ दे, 15 और 6 21 और 21 को डिवाइड कर दे 3 और आंसर हमारे पास आ जाएगा सिंपल क्या 7। लेकिन अगर मैं इसको रन करूं तो ये आंसर मुझे 7 नहीं देगा। क्यों 7 नहीं देगा, अभी आप खुद देख लें कि ये 7 नहीं, ये हमें 17 आंसर दे रहा है। तो इसने क्यों 17 दिया, अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल्स, ठीक है। हमारे कुछ रूल्स और रेगुलेशंस थे जो हमने अभी ऊपर पढ़े हैं, ठीक है। हमने कहा था कि जो प्लस होता है या माइनस होता है वो सबसे आखिर पे एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। और उसके अलावा नीचे हमने लेना पड़ा कि अगर इस तरह का हमारे पास ऑपरेटर्स लगे हों, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या मॉड्यूलस, तो क्या होता है कि लेफ़्ट से राइट की तरफ हमारी एग्जीक्यूशन होती है, ठीक है, मतलब इधर से इधर आएगी, ठीक है। तो इसने क्या किया, इधर से इधर आने के लिए सबसे पहले 5 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई किया जिसका आंसर क्या आया 15, ठीक है। और उसके बाद अब देखो यहाँ पर प्लस, हालांकि इसे प्लस करना चाहिए था लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि प्लस और माइनस हमेशा लास्ट के ऊपर जाकर एग्जीक्यूट होते हैं। तो इसने यहाँ पर इस लाइन को छोड़ दिया, प्लस को छोड़ दिया और 6 और 3 को क्या कर दिया डिवाइड। तो इनको डिवाइड करने के बाद क्या आया हमारे पास 2 आया और यहाँ पर अब और कोई ऑपरेटर नहीं बचा। तो सिंपल हमारे पास यहाँ पर सिंपल सिर्फ हमारे पास ये प्लस का ऑपरेटर है और प्लस का ऑपरेटर मैंने आपको बताया था कि सबसे लास्ट के ऊपर एग्जीक्यूट होता है। तो अब जाकर ये क्या करेगा, इन दोनों को आपस में जोड़ देगा और यहाँ पर हमें जो आंसर है वो यहाँ पर 17 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये मिल जाएगी। ओके, अगर यहाँ पर आप क्या करें कि मैं कहता हूँ कि नहीं, यहाँ पर ये करें कि पैरेंथेसिस लगा दूँ और मैं 6 और 3 को पैरेंथेसिस के अंदर रखूँ, ठीक है। अभी आप देखें ये क्या हो रहा है, पैरेंथेसिस को मैं 6 और 3 को पैरेंथेसिस के मैं अंदर रख रहा हूँ, ठीक है। और अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो ये मुझे आंसर क्या देगा, अभी आप देखना। अभी हमें 17 मिल रहा था लेकिन अब हमें 15 मिला। 15 क्यों मिला, 15 इसलिए मिला, सबसे पहले इस प्रोग्राम ने क्या किया, इन पैरेंथेसिस को एग्जीक्यूट किया अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है। यहाँ पर मैं ये लिखना भूल गया कि हमारे पास जो पैरेंथेसिस होती हैं वो पहले नंबर पे इवैल्यूएट होती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट लिख देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 6 और 3 को आपस में इसने जोड़ कर क्या कर दिया, इसने आप 9 कर दिया, ठीक है। 9 करने के बाद अब क्या किया कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्लो जो हमारा है वो क्या करता है कि लेफ़्ट से राइट की तरफ आता है। तो यहाँ पर क्या करेगा, 9 को फिर इसने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ। तो यहाँ पर आंसर क्या आया, अभी ये करने के बाद आंसर जो हमारा था वो 9 × 5, तो यहाँ पर 45 आ गया। अब 45 और यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑपरेटर बचा वो है डिवाइडेड बाय 3, और डिवाइड 3 जब किया हमने तो हमारे पास सिंपल क्या आया 15, और इसने यहाँ पर हमें 15 आंसर दे दिया, ठीक है। तो ये हैं हमारे कुछ रूल्स जो कि हम ऑपरेटर्स के ऊपर लगाएंगे नहीं बल्कि हमने लगा के देख लिया है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो तभी जाकर आपको ये चीज़ें क्लैरिफाई होंगी, ठीक है। तो आज का जो हमारा काम था ये यहीं तक था, मैंने कुछ ऑपरेटर्स के बारे में बताना था। तो ये हमारे कुछ ऑपरेटर्स हैं और यहाँ पर जो हमने चीज़ देखी है न्यू वो यही थी कि पैरेंथेसिस अगर हम लगाएंगे तो क्या होगा, और अगर सिर्फ प्लस और माइनस होंगे तब क्या होगा, और अगर मल्टीप्लाई, डिवीजन और मॉड्यूलस हो तो क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज़ सबसे पहले इवैल्यूएट होती है इसके अंदर जो, और उसके बाद फिर ये वाली चीज़ें इवैल्यूएट होती हैं हमारे लेफ़्ट से राइट की तरफ, यानी इधर से इधर की तरफ, और फिर उसके बाद लास्ट में जाकर हमारे प्लस और माइनस का ऑपरेशन शुरू होता है, ठीक है। तो इसी वीडियो के साथ इजाज़त, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।